आज का जो अपना वर्कशॉप है वो है 3 सिंपल रूल्स। लेकिन 3 सिंपल रूल्स के अलावा भी मैं आज कुछ आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं जब इस टॉपिक को कवर करूंगा, इसके दौरान मैं कुछ स्लाइड्स का यूटिलाइज करूंगा, जिसके लिए मुझे एक लीडर की जरूरत पड़ेगी। वो मेरे साथ इन रहेगा सो डेट कि मुझे बताता रहे कि मेरी वॉइस क्लियर है नहीं है, जो भी कंडीशन है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ और डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक एक सिंपल सी बात है जो आपसे पूछ रहा हूँ। सबके पास चैलेंज आ रहे हैं आज की तारीख में। ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये कहे कि सर मेरे पास बिल्कुल भी चैलेंज नहीं, चाहे पारिवारिक हो चाहे बिजनेस से मतलब के हो? कोई बताइए, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ये कह दे कि सर वेस्टीज को लेके मेरे पास कोई चैलेंज नहीं है? कोई ये कह दे कि सर फैमिलीज को लेके मेरे पास कोई चैलेंज नहीं है? कोई ये कह दे कि समाज को लेकर मेरे पास कोई चैलेंज नहीं है? हर किसी के पास कोई ना कोई चैलेंज है। हम सारे लोग वेस्टीज में काम करते हैं, तो नो डाउट हम वेस्टीज के चैलेंज की बात करते हैं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है, आज जो पूरी वर्कशॉप लेने वाला हूँ, और मैं नो डाउट ज्यादा देर नहीं लूंगा, मैं 1 घंटे के अंदर इस टॉपिक को खत्म करूंगा अपना पूरा। मेरा जो आज की वर्कशॉप का मुद्दा सिर्फ इतना है कि आज की इस वर्कशॉप के अंदर मैं एक चीज उठाना चाहता हूँ कि हम इस बिजनेस को ही क्यों देखें, हम क्यों ना अपनी इंटायर लाइफ को देख लें। आज उसके कंसर्न में आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने जो एक चीज उठाई है वो ये है, हम परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करें। चैलेंज सबके पास है, सब अपने तरीके से अपने चैलेंज को देखते हैं, क्या कैसे उसके अंदर ढलना है, क्या चीज करना है। उस हिसाब से आप, मैं कैसे अपनी परिस्थितियों का मुकाबला करता हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसे मैं भी चाहूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि आपको शायद कुछ फायदा हो पाए और आप अपनी लाइफ के साथ साथ इस बिजनेस के अंदर भी उस चीज को अडॉप्ट कर सकें। देखो, सोच तो एक है, सोच कभी बदल सकती है क्या? मुझे बताइए। चाहे आप अपनी बाहर की दुनिया के लिए बात करें या अपनी दुनिया के लिए बात करें या अपने बिजनेस के लिए बात करें, दोनों जगह सोच तो सेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हैं और वहां अलग पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हैं। आपका अगर थॉट प्रोसेस नेगेटिव है तो नेगेटिव दोनों पोर्शन में जाएगा, ये आपकी लाइफ के लिए भी जाएगा और आपके बिजनेस के लिए भी जाएगा। तो आप किस तरह से अपने चैलेंजेस को, अपने परेशानियों के दौरान आप अपने माइंड को किस तरह से सेट करते हैं, इसको लेके आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है? ये जो हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसके अंदर कुछ ना कुछ नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। आज जब मैं इस टॉपिक को तैयार कर रहा था तो नो डाउट मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आज फिर कुछ सीखा, आज फिर कुछ मुझे इस टॉपिक को कवर करते वक्त कुछ एक नई चीज का एहसास हुआ। मेरे अंदर कुछ एक नई तरंगे निकल के आई। और जब मैं इस टॉपिक को तैयार कर रहा था और जब मैं अपने बारे में कुछ सोच रहा था, तो मुझे एक चीज का और रियलाइज हुआ, अगर ये स्टेप मैं अपने लीडर्स को भी देना स्टार्ट कर दूं, वो भी मेरी तरह ही टॉपिक को कवर करना स्टार्ट कर दें या उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें, तो जहां आज मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, तो अपने लीडर का होगा कि नहीं होगा? ये डुप्लीकेशन है। आज मैं कर सकता हूँ, कल आप भी करेंगे ये चीज। आपके ऊपर एक और बर्डन आ जाएगा, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, आप एक स्टेप और अहेड जाना चाहते हैं। आपने अभी रिसेंटली जो अभी कल एक सीरीज निकली अपनी, जो मन की बात निकली है, उसके अंदर मिस्टर रमन से एक बात सुनी थी। वेरी यंग लीडर, लेकिन उसने एक बात कही थी कि हर दिन आपको अपने आप को अपडेट करना है। तो मुझे लगा कि आज अपडेट की जरूरत है, आज हमारे लीडर्स को थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए। बात कर रहे थे हम परिस्थिति की, परिस्थिति के अंदर हम कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए समझते हैं थोड़ा सा। जब आपके पास चैलेंज आते हैं, सपोज आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, सपोज आपकी आज घर में किसी से फाइट हो गई, सपोज आपके आस पड़ोस से कोई नोकझोंक हो गई, सपोज आप रास्ते पे जा रहे हैं, कोई गाड़ी ने आपस में टक्कर मार दी या किसी ने आपको उल्टा सीधा कह दिया। उस कंडीशन के अंदर आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? मुझे कोई लिख के देगा प्लीज? आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आए, उस चैलेंज के दौरान आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? आप क्या सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं कि मूड खराब करते हैं? कैमरे सबके ऑन है? यस, यहाँ पे आर्यन कैमरा ऑन किया, अनुपमा जी किया, ऋचा ने कर रखा है, राज चौहान साहब ने भी कर रखा है, चेतन ने भी कर रखा है। इस वेरी गुड, लगभग लगभग सबके ओके। मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कि जब भी आपको चैलेंज आता है उस टाइम आपका मूड कैसा होता है? खराब होता है कि अच्छा होता है? चेतन जी कह रहे हैं मूड ऑफ। एग्री करते हैं? कुछ खराब हो गया तो मूड ऑफ, कुछ अच्छा हो गया तो मूड सही। मीटिंग्स में चार चार मीटिंग हमने की, 2 सक्सेस होगी तो मूड सही, 2 मीटिंग की दोनों ही फेल होगी तो मूड मूड खराब। इतना दूर गए मीटिंग करने के लिए, उस मीटिंग के दौरान कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया, पूरे दिन धूप में भागते रहे और जीरो रिजल्ट आया, किसी ने हमें और उल्टा सीधा बोल दिया, हमारी बहस हो गई,
तो हमारा वहां से लौट तक मूड खराब। ये होता है कि नहीं होता है? यही है ना। आज के सेशन के अंदर मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा कि किसी भी परिस्थिति के अंदर, किसी भी चैलेंज के अंदर आप अपने मूड को नेगेटिव से पॉजिटिव किस तरह से कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप सारे लोग ब्रह्मांड को मानते हैं? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल, एक बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रुथ। ब्रह्मांड एक सच्चाई है, एक यूनिवर्सल, एक ट्रुथ है। आपको पता है अभी जो हमें गर्मी पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम बिल्कुल सूरज के बिल्कुल नजदीक हैं। इस टाइम देखो पसीना आ रहा है, हम सूरज के बिल्कुल नजदीक हैं। और हम कहते हैं कि हम यहाँ स्टैंड है, हम खड़े नहीं, हम घूम रहे हैं। ब्रह्मांड क्या है? क्या है? मुझसे ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा जानते हैं। आज आप और हम जो सारे लोग जिंदा हैं, ये किस बेस पे जिंदा है? ये जो अंदर सांसें चल रही हैं, ये जो ऑर्गन्स हमारे काम कर रहे हैं, किस बेस पे काम कर रहे हैं? कुछ तो चीज है ना। ये यूनिवर्स कुछ नाम की तो चीज है ना, है कि नहीं? पहले तो बात आती है बिलीव है कि नहीं। अगर बिलीव नहीं है तो सॉरी, लेकिन बिलीव है तो ये मैं मानता हूं कि ब्रह्मांड कुछ होता है। यही कारण है कि ये पूरी सृष्टि उसी बेस पे चल रही है। हम जाने क्या कुछ सुनते हैं, क्या कुछ देखते हैं, हम अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं। ये सब कैसे बन गया? ये संसार, ये दुनिया, आप और हम कैसे बन गए? इसका मतलब कुछ तो चीज है, ये हमें माननी पड़ेगी। कुछ तो ऐसी चीज है जहां से तरंगे पास होती है। और कहते हैं, मैंने आज एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर ये चीज निकल के आई कि कहते हैं कि जो आप सोचते हैं, जो भी आप सोचते हैं, वो ऊपर जाता है। कभी कभी देखते हैं ना, जो करना है कर ले, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला कौन है? ये यूनिवर्स ही तो है, ये ब्रह्मांड ही तो है। ब्रह्मांड को ही हम सब कुछ मान लेते हैं। कहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, खराब या सही, वो सब ऊपर जा रहा है। और ऊपर से रिटर्न क्या आएगा? एक और आपने कही कहावत सुनी होगी कि ऊपर वाले के देर है, अंधेर नहीं है। उसकी लाठी में देर है पर अंधेर नहीं है, ये भी आपने सुना होगा। यानी कि जैसा आप ऊपर भेजेंगे वैसा ही नीचे आएगा। आप पॉजिटिव भेजेंगे पॉजिटिव आएगा, आप नेगेटिव भेजेंगे नेगेटिव आएगा। ये एक सर्कल है, एक सर्कल की तरह काम करता है। इसको और दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास, मैं इसको सर्कल की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता नहीं आप लोग कितना इसको कवर कर पाएंगे, कितना इसको समझ पाएंगे, लेकिन आप इसको गहराई से, कहते हैं ना, इंटरनली फील करके महसूस करेंगे तो आपको यकीन होगा कि आज के बाद शायद आपके दिमाग के ऊपर वो चीज असर ना करे, थोड़ी देर के लिए करे, लेकिन फिर आप इस चीज को सोचें तो बिल्कुल आप खत्म कर जाएंगे। ये कैसे काम करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ये सर्कल है, यहाँ पे आप हैं, सॉरी, यहाँ पे आप है और यहाँ पे यूनिवर्स है। यहाँ पे आप है, मेरा बोर्ड क्लियर है? ओके। आपने यहां से क्या भेजा? पॉजिटिव। या आपने यहां से क्या भेजा? नेगेटिव। भेजने का मतलब क्या होता है? भेजने का मतलब सिंपल सा फंडा होता है कि जो आप सोचते हैं ऊपर जाता है। आपने अक्सर सुना भी होगा, बड़े बड़े विद्वानों से भी सुना होगा, सब कहते हैं कि सुबह उठ के ही सबसे बेहतर बोलोगे मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, सफल हो रही हूँ, मेरी मीटिंग्स बहुत अच्छी जा रही हैं, मेरे जीवन में खुशहाली आ रही है। सुबह उठते ही आप अपने आप को एक तरह से मोटिवेट करते हैं, आप ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं, आज मैंने नया जीवन फिर जी लिया, यानी कि आज हम फिर जिंदे खड़े हो गए। आज मेरे साथ बहुत बेहतर होने वाला है, आज मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। आज मैं जो मीटिंग करने जा रही हूँ बहुत अच्छी होगी, कल जो मैंने मीटिंग की थी देखना उसका 24 घंटे के अंदर क्या अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। आज हम जो फॉलोअप करने जाएंगे ना वो बहुत अच्छा होने वाला है। ये होता है पॉजिटिव थॉट्स। अब आप कितना इसमें सोचते हैं, कितना इसमें सोचते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सुबह उठते ही पता है क्या सोच रहे हैं? शिट, एक हफ्ते से मीटिंग हो नहीं रही। सुबह उठे जैसे ही आपकी आंख खुली, आपको वेस्टीज का ऐप दिखाई देता है, ऐप के अंदर दिखता है कि पीवी तो हुई नहीं है। जीपी सिंह जी बोलते हैं कि आपको 12 तारीख तक इतना बिजनेस करना है, 14 तक कितना करना है, 14 तक आपका 50% हो जाना चाहिए, और यहाँ तो 10 भी नहीं हुआ। तो आपका क्या उठते ही शुरू हो जाता है नेगेटिव थॉट्स। अब नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? आप अल्टीमेटली अपने थॉट्स को, अपने विचारों को यूनिवर्स में डाल रहे हैं। और ये जो ऊपर पहुंच रहा है ना, ये ऐसा ही रिटर्न बैक देता है, ऐसा ही रिटर्न बैक देगा। आज तक अगर आपने नेगेटिव थॉट डाले हैं तो मैं आपको 100% दे रहा हूं कि कल उसका नेगेटिव इंपैक्ट ही आने वाला है। ये क्यों होता है? कभी आपको बहुत अच्छा फील होता है, कभी आपको बहुत खराब फील होता है। ये पता है क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप अपने विचारों को ना मिक्स करके चलते हैं, मैचअप करके चलते हैं, मैच बना के चलते हैं। कैसे? आज मेरी 2 मीटिंग अच्छी हो गई,
वाह प्रभु, तूने बड़ा अच्छा किया है। ये अपने फ्रेंड्स को अपलाइन को बोलते हैं, सर आज मीटिंग बहुत अच्छी थी, आपने विचार अच्छे डाले, ये यूनिवर्स में गए। कल आपकी मीटिंग नहीं हुई तो आपने विचार डाले, सर मुझसे बिजनेस नहीं होने वाला, मेरी कोई सुनता नहीं है, मुझे मेरी कमियां बताओ सर, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आपने ये विचार अपलाइन के साथ किए, लेकिन ये ब्रह्मांड में गए। अब क्या जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मिक्स हो रहा है ना ऊपर। अब ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड क्या करेगा, वो भी आपको उसी तरह के थॉट्स नीचे रिप्लेस करेगा, लेकिन सीक्वेंस वाइज। उसके पास ना एक तिजोरी है, ये मैंने आज पढ़ा है, बड़ा कसम से, आज मैं उस किताब को पढ़ रहा था ना, तो माय गुडनेस, मेरा ना दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये क्या लिख रहे हैं, एक ऐसा राइटर क्या लिख रहा है ये चीज। वो कहता है उसके पास भी सीक्वेंस बना है। सीक्वेंस कौन सा है पता है, जैसा जो पहले आएगा वो पहले भेजूंगा नीचे, जो पहले आएगा उसको पहले भेजूंगा नीचे। जैसे मेरे पास 4 ज्वाइनिंग आई, जिसकी पहले ज्वाइनिंग आएगी उसी को तो डालूंगा ना मैं। एक की आज डाल दी, एक कल आ रहा है तो उसकी कल ही तो डलेगी कि आज डलेगी। बताइए मुझे पॉसिबल है क्या। आज मैंने एक आईडी ज्वाइन कर दी, कल एक नया व्यक्ति आ गया, उसकी आईडी उसके ऊपर कैसे लग जाएगी, अब तो नीचे ही लगेगी। उसी तरह से यूनिवर्स के अंदर जो पहले थॉट चला गया उसका रिटर्न फर्स्ट आएगा, सेकंड थॉट गया उसका रिटर्न सेकंड आएगा। अब आपने ये सोचना है कि आपने पहले क्या भेजा। आई होप कि पहले दिन आपने ये भेजा, सेकंड डे आपने ये भेजा, तो पहले दिन का रिटर्न यूं आएगा, फिर दूसरे दिन का रिटर्न यूं आएगा। एक दिन सर्द एक दिन गर्म, ये सर्द गर्म चलती है क्योंकि हम मिस मैच करके चलते हैं। इसीलिए आज के बाद ध्यान रखिए कि जब भी आप ऊपर भेजें तो माइंड में सेट कर लीजिएगा वही वापस आने वाला है। आप जो पहले भेज रहे हैं वो जरूर आएगा। कल आप खराब थे, आज आप सही हैं। कल आपकी मीटिंग सही नहीं थी, आज आपकी मीटिंग सही है। कल आपकी परचेजिंग नहीं हुई, आज आपकी परचेजिंग हुई है। कल जो थॉट निकाले थे वो आज आपने थॉट दूसरे निकाले हैं, और जो पहले कल वाला भेजा था उसका रिटर्न पहले पहले वाला ही आएगा। आपने आज भेजा है, आज आपको मीटिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत बढ़िया रहा, लेकिन जब आप उसको रिटर्न कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं अबे यार ये क्या हुआ, एक दिन सही रहता है एक दिन खराब रहता है, मेरा तो सारा पता ही नहीं चल रहा है, कभी मूड अच्छा कभी खराब, मैं क्या करूं कैसे करूं इसको। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे भेज रहे हैं रिटर्न आ रहा है, जैसे भेज रहे हैं आप रिटर्न आ रहा है। और इस चक्र को, इस सिस्टम को, इस सर्कल को हम समझ ही नहीं पा रहे, जिसके कारण से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसीलिए अब आपको करना क्या है, इसको तो करना है बिल्कुल बंद, इसको करना है 24 आवर्स, यानी कि 24/7। आप 24 घंटे कोई भी चैलेंज आन दो, आपको गुस्सा आता है, आप इरिटेट होते हो, आपको कुछ भी आ रहा है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, हर अपने सेशंस के अंदर बोलता हूँ, कोई भी चैलेंज आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, अपने आप को स्लो कर दो, थॉट मत निकालो। थॉट निकालोगे तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो वही रिटर्न आएगा। थॉट नहीं निकालना है, बस स्लो कर देना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। ज्यादा तकलीफ आ रही है, 1 घंटे के लिए सो जाओ, 1 घंटे के लिए कहीं घूमने चले जाओ, कोई मूवी देख लो, साइड कर दो सब कुछ, सोचते मत रहो, सोचोगे तो ऊपर जा रहा है। आज से जब भी ध्यान रखो, जब जैसे ही आपको सोचने में आ जाए ना कि मुझे मेरे से हो नहीं रहा, नेगेटिव हो रहा है, मुझे ये ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे, तुरंत अपने आप को रोको, भाई साहब जो मैं सोच रहा हूँ ना ऊपर जा रहा है, और वही वापस आएगा मेरे पास रिटर्न। कल को अच्छा हो जाएगा तो पहले वापस पुराना वाला ही आने वाला है। तो मुझे अब वो सोचना नहीं है, अपने आप को स्टॉप करना है। सबसे बेस्ट है वहां से साइड हो जाना है, कुछ देर के लिए रोक लेना है। इसके लिए बेस्ट एक और तरीका कल बताया था, जो 5 बजे जो हमारी मीटिंग हुई थी मिस्टर जितेंद्र ललानी की, उन्होंने एक बात बोली थी, जब भी कोई व्यक्ति आपको नेगेटिविटी दे, आपके माइंड के अंदर कुछ नेगेटिविटी डालने की कोशिश करे, और वो आपकी डाउन में आता है या अपलाइन के अंदर आता है, तो आप उससे एक ही बात करिए, मैं तुमसे 15 मिनट बाद कॉल करूँ, एक अर्जेंट कॉल आ रही है। ये बोली थी उन्होंने बात। मैं देखो कल पूरे दिन मीटिंग में था, लेकिन उसके बाद भी उस मीटिंग के अंदर था, मैं मीटिंग कर रहा था लेकिन कान में लीड थी और मैं उसको भी सुन रहा था। उन्होंने बहुत बेहतर बात बोली है, आपके सोच में, आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी जब तक चलती रहेगी, आप अपने उसी तरह की नेगेटिविटी अप्रोच को, नेगेटिविटी सोच को ब्रह्मांड में भेजते रहेंगे, और जब तक ब्रह्मांड से वो चीज रिटर्न आती रहेगी, आप कभी यहां संतुष्ट नहीं हो सकते। ये प्रैक्टिकल है, ये फैक्ट है। यही कारण है कि हम मिक्स करके चीजें भेजते हैं और मिक्स करके हमें रिटर्न में मिलती है। जब भी कोई व्यक्ति आपको नेगेटिविटी देने की कोशिश करे, तो आपको एक ही बात कहना है कि एक अर्जेंट कॉल आ रही है, क्या मैं 15 मिनट बाद कॉल करूं। इत्तेफाक की बात है कि ये मेरे साथ कई बार किया है तेजपाल जी ने। मैं कुछ कभी इरिटेट होता हूं तो मैं क्या तेजपाल जी को फोन लगाता हूं, मैंने कहा सर मुझे आपसे एक अर्जेंट बात करनी है। जब वो कहते हैं कि अर्जेंट बात करनी है तो मुझसे पूछते कोई अर्जेंट तो नहीं है, मैंने कहा सर अर्जेंट तो नहीं है लेकिन आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं,
तो सर एक अर्जेंट कॉल आ रही है, 15-20 मिनट का कॉल करूं क्या? अब मैं क्या बोलूंगा? अगर मैंने आपने मुझे कॉल किया और मैं आपसे कह दूं कि अगर कोई डिस्टर्बेंस है कोई बात नहीं सर, 15 मिनट के लिए शांत होकर बैठिए, मैं 15-20 मिनट आपके पास आता हूँ। वो अक्सर मुझसे यही कहते हैं, मैं 15 मिनट में आपके पास आता हूँ। अब 15 मिनट का मतलब है वो गए 1 घंटे के लिए। अब जो इरिटेशन थी मेरे अंदर, जो उबाल थी, कहते हैं ना कि जब तक साला मेरे अंदर से निकलना जाए ना, वो मैं ठंडा नहीं होता। तो मुझे निकालना है अंदर से। अब किस पे निकालूं? ऑफलाइन पे निकालना है। अब ऑफलाइन ने आपको 15 मिनट का टाइम दे दिया, अब आप क्या शांत हो गए? अब ये फोन करेंगे तो बताऊंगा इनको। अब 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटे के बाद आप खुद भूल जाएंगे। ये प्रैक्टिकल करके देखिए, होता है ये। फिर आप अपने किसी काम में रम जाएंगे, 1 घंटे बाद पता चल रहा है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या उस पे से आपका माइंड हट गया, आप ठंडे पड़ गए, आप न्यूट्रल हो गए। फिर 1 घंटे बाद अपलाइन आपको फोन करेगी, हाँ सर वो आप कुछ कह रहे थे, क्या हुआ? अरे नहीं सर, अब तो होना सा हो गया, वो थोड़ा सा गुस्से में था इसलिए कह रहा था। अच्छा अच्छा, अब तो कुछ बात नहीं है, अच्छा ठीक है। अब ऐसा ना हो कि फिर कुरेदना शुरू कर दें उसको। अरे नहीं नहीं, बताओ बताओ क्या बात थी? सर अब तो चलो ठीक है, छोड़ो सर। वो कह रहा है छोड़ो, आप बोलो कुरेदो। तो अगर आप कुरेदोगे तो फिर दिक्कत आएगी। आप उस बात को वहीं स्टॉप कर दो और एक ही चीज बोलो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, पार्ट ऑफ द बिजनेस, पार्ट ऑफ द लाइफ। अब आगे की बात करते हैं। अच्छा बाकी टीम क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, इधर उधर निकल जाओ। यानी कि आप फिर से पॉजिटिव हो जाओ। लेकिन हम अक्सर पता क्या करते हैं, हम इसमें उल्टा करते हैं, हम उसके पीछे पड़े आते हैं। अच्छा बता, और उसकी जो गलत चीज होती है या उसकी जो गलत सोच होती है, या वो जिस चीज के लिए नेगेटिव होता है, उसके अंदर अपना इंटरेस्ट क्लियर कर देते हैं। हम उससे डिस्कशन में लग जाते हैं। वो बोल रहा है कि छोड़ो सर, अब जो 1 घंटा हो गया काफी हो गया, लेकिन आप उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। नहीं नहीं बता, मैं भी देखता हूँ यार, होता है यार, मुझे भी पता है, ये भी हुआ है, वो भी हुआ है। और तू बता, हाँ तूने सही बोला, तूने गलत बोला, तू ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैं उससे बात करता हूँ। यानी कि वो दोबारा आप उठा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आपने उठाया, आपने हवा दी, कहते हैं ना, देखो मैं भी ये हिला रहा हूँ। आपने आग से सुलगाई होगी ना खूब, आग सुलगाई है। अभी तो मैं पंखा पंखा हिला रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं बात भी कर रहा हूँ, पंखा भी ला रहा हूँ, गर्मी लग रही है मुझे। तो आग तो आपने सुलगाई देखी होगी ना। जब आग धीमी पड़ जाती है, कोयले वाली आग है, लकड़ी वाली आग, तो हम उसको या तो फूंक मारते हैं या किसी फट्टे से किसी से ऐसे हिलाते हैं, बेटा हवा ले और तू सुलग। तो हम कहना कहीं ना उसमें इंटरेस्ट डाल के ना हवा दे रहे होते हैं। और जो हमारा जो दूसरा व्यक्ति होता है, दूसरा व्यक्ति हमें पता है क्या क्या सोच रहा होता है? यार ये मेरा लीडर परफेक्ट है, ये मेरे दुख सुख का साथी है, ये मेरे सुख में साथ नहीं देता, लेकिन दुख में जब मेरे अंदर पहाड़ होता है ना, अंदर घुसा हुआ होता है सब कुछ, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, पूरा इंटरेस्ट दिखाता है। अल्टीमेटली वो इंटरेस्ट तो दिखा रहा होता है और आपको भी उसके साथ इंटरेस्ट आ रहा होता है, लेकिन आप नेगेटिव अप्रोच को ज्यादा ऊपर भेज रहे होते हैं। आप उस सोच को सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं, आप उस नेगेटिव थॉट को पीछे डाल देते हैं, जिसके करके वो परमानेंटली यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। आपको व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा होता है, आप उससे नेगेटिविटी शेयर कर रहे होते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं नेगेटिविटी पूरी शेयर करता हूँ। आप सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आप खराब कर रहे होते हैं। खराब क्या कर रहे होते हैं? जो ऊपर जाएगा वो रिटर्न आएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन एक ही होता है, आप अपने आप से बात करिए, अपने आप से पूछिए कि जो मैं सोच रहा हूँ ऊपर जा रहा है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऊपर जा रहा है, और रिटर्न क्या आएगा? ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कोई गलत चीज विचार किए और मुझे वहां से पॉजिटिव आने वाली है। कारण क्या है ना, ऊपर ना फिल्टर लगा हुआ है, ऊपर वाले ने फिल्टर लगा के रखा है, बेटा तू खराब चीजें दे और अच्छी चीजें ले। कहा जाता है अपनी इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं अपलाइन को दे दो, और पॉजिटिव थॉट डाउनलाइन को दे दो। भाई साहब, अपलाइन को ऊपर दोगे, नीचे डाउनलाइन को पॉजिटिव दोगे, कैसे पॉसिबल है? थॉट तो यहीं से जा रहा है ना, थॉट तो इसी से जा रहा है ना। आप ऊपर पॉजिटिव देंगे, नीचे पॉजिटिव जाएगा, ऊपर नेगेटिव देंगे, 100% गारंटी कह रहा हूं कि नीचे नेगेटिव जाएगा। ये प्रूवन है, ये सत्यता है। एक बार आप अपने अंदर झांक के देखिएगा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जिसके भी 4 या 5 लोग टीम के अंदर काम करते हैं, सोचिए जब आपके अंदर नेगेटिविटी आती है तो क्या आप अपने दोस्तों की तरह, भाई बंधु की तरह, अगर मान लीजिए कोई लेडीज है, गर्ल्स है, वो अपने डाउनलाइन के साथ कुछ ज्यादा घनिष्ठ है, ज्यादा क्लोज है, तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसके साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव? आप क्या सोच के डिस्कशन करते हैं पता है? अरे ये तो मेरी मेरी साथी है, मेरे साथ ही रहती है, ये मुझे छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं है। फिर तो दुख दर्द सारे उसी के सामने बयां होते हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? आप उन चीजों को अपने यूनिवर्स में डाल रहे होते हैं। दूसरा एक और चीज, क्या आप मानते हैं कि ऊपर वाला आपके लिए गलत करेगा? तो मुझे रिप्लाई दीजिए प्लीज। क्या आप मानते हैं कि ऊपर वाला आपके लिए गलत करेगा? किसी ने खूब कहा है कि जो आप करेंगे वो ही जाएगा। सब मानते हैं ना कि ऊपर वाला कभी गलत नहीं करता। सब पूजा पाठ करते हैं ना, सब ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को
अपने जो भी भगवान है, देवता है, उनको हम मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स क्यों आते हैं? इसका एक रीजन बताऊं? सबसे बेस्ट रीजन क्या है? आपके पैर में अगर कांटा लग जाए या आपके किसी ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम, यानी किसी किसी पार्ट के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, तो डॉक्टर या घर में कोई व्यक्ति क्या करता है उसको? मेरे पैर में कांटा लग गया, अब मैं कैसे निकालूं उसको? वो कांटा दिख नहीं रहा है, वो कांटा अंदर घुस गया, वो टूट गया। पहली बात तो मैं उसको निकालूंगा नहीं तो क्या होने वाला है? वो पक जाएगा, आप चल नहीं पाएंगे, वो पस पड़ जाएगा उसके अंदर, जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। कहते हैं कि तुरंत लग जाए तो तुरंत उसको निकाल दो। यस, मीनाक्षी मैम बोल रही हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के रखते हैं, वेरी गुड। उस कांटे को आप निकालेंगे कैसे, मुझे इसका जवाब चाहिए। आज मैं खेल रहा था, दौड़ रहा था, चल रहा था, अचानक कांटा अंदर चला गया और अंदर टूट गया पैर के तलवे के नीचे, और वो मेरे से, मैं उससे चल नहीं पा रहा हूँ, आज पहले ही दिन है। तो मुझे उस कांटे को निकालना चाहिए कि निकालना चाहिए, पहली बात। दूसरा, निकालना है तो कैसे निकालें? अब वो इतना तो है नहीं कि नाखून से निकल जाए, नाखून भले ही तुम वो पूरे बड़े बड़े राक्षस जैसे रख लो, लेकिन उसके बाद भी नहीं निकलेगा क्योंकि वो अंदर चला गया। पवन मिश्रा जी कह रहे हैं कांटे से, बहुत से लोग सुई का इस्तेमाल करते हैं। पहले उस एरिया को ना सुई से, यस, मतलब जी कह रहे हैं कि सुई से उस चीज को कुरेदते हैं, आसपास के एरिया को लूज करते हैं, उसको इतना कुरेदते हैं कि वो कांटा दिखाई देने लग जाए। फिर उसको धीरे धीरे से टच करते हैं कि अब उससे वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, अब वो कांटे से टच हो रहा है। फिर धीरे धीरे उसको खींचना स्टार्ट करते हैं। जब वो बाहर निकल के आता है तो हाथ से खींच के निकाल देते हैं। यही होता है कि कुछ और? आपके किसी चीज में प्रॉब्लम आ गई, आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम आ गया, आपको बाईपास सर्जरी करना है, तो बाईपास सर्जरी कैसे होता है? पक, पहले चीरा लगाएगा, खोलेगा उसको। बॉडी की 3 परतें होती है, 1 2 3, तीनों परतें खोलेंगे, उसके अंदर से चीजें जो माल झाल होगा वो निकालेंगे, चेक करेंगे, स्लाई करेंगे, पक पक पक, फिर बंद कर देंगे। होता है ना? कहने का मतलब साफ है कि कांटे को निकालने के लिए कांटे का इस्तेमाल होता है, कांटे को निकालने के लिए कांटे का इस्तेमाल होता है। उसी तरह आपका जो कष्ट है उसको निकालने के लिए दूसरा कष्ट जरूर आता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। जो आपके साथ बीत रहा है इसका मतलब साफ है कि सेकंड टाइम में कुछ अच्छा आने वाला है। आज अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो याद रखिए, आने वाले वक्त में बिजनेस बहुत अच्छा आने वाला है। आज अगर कुछ सोचा है, आज अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, इसका मतलब साफ है कि ऊपर वाला इंसान, ऊपर जो एक इंसान बैठा है वो भी एक इंसान ही है। उसने कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। चैलेंज हमेशा उसी को आते हैं जो काम करता है। जो काम नहीं करता, जो पूरे दिन सोता रहता है, जो घर से निकल के खुश नहीं है, जो अपने ऊपर लोड लेके खुश नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहता, उसे कोई चैलेंज नहीं आता। जितने भी लीडरों को आज की तारीख में चैलेंज आते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू जो चैलेंज लेते हैं, अपने पारिवारिक रिलेशंस के बीच में जो चैलेंज लेते हैं, इसका मतलब साफ है कि वो सोचते हैं कि काम करना है, पॉजिटिव थॉट के साथ जाते हैं, तब उनको चैलेंज आते हैं। ऐसे चैलेंज में एक ही चीज रखिए कि मुझे कांटा मिल रहा है तो कांटे से ही निकलना है, यानी कि ऊपर वाला अगर मुझे कांटा दे रहा है तो इसका मतलब साफ है कि मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। इतना विश्वास बना के रखिए। इसको दूसरी चीज कहते हैं पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। इसका एक नाम बहुत अच्छा दिया था मैंने, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ काम करेंगे तो आपका जीवन, आपका परिवार, आपके रिलेशंस और आपका बिजनेस 100 गुना तरक्की के साथ काम करेगा। आपका बिजनेस कभी भी आपके सिस्टम से नहीं चलता, आपका बिजनेस आपकी सोच से चलता है। आपका रिलेशंस, आपकी आपकी जो भी फैमिली है वो इससे चलती है। आपका सोच क्या है, इसको दूसरी तरह से लेते हैं। शायद आप इस तरीके को थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं, मैं एक और चीज से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ बहुत से लोग हैं जो शादीशुदा हैं, बच्चे भी होंगे। चलो, आप सारे भी पहले बच्चे ही थे, हम उसको और ले लेते हैं। तो आपके पिताजी ने, माता जी ने लपेट दियो कि कान पे रख रख के, मुझे तो बहुत पड़ी है भाई। किस किस को पड़ी है बोले बताओ, चलो जल्दी फटाफट, टाइम 1 घंटा है मेरे पास खाली, इसके बाद तो मेरे को अभी अपनी स्लाइड भी देनी है। किस किस को चपेट पड़ी है? मुझे तो पड़ी है। मैंने इनको भी दिए खूब तान तान के। मेरे 2 हैं बालक, इवन एक तीसरा और आ गया डॉगी, मैं तीनों को देता हूँ खींच खींच के, पड़क पड़क पड़क। राज चौधरी साहब कह रहे हैं, चौहान साहब कह रहे हैं कि मुझे भी पड़ी है। अच्छा, क्यों गलत किया उन्होंने तो मैं कूटा? तो मुझे पता है बहुत से ऐसे बताएंगे नहीं, चप्पलों से पड़ी होगी, झाड़ू से पड़ी होगी। एक आता है ना वो सीख वाला झाड़ू, भाई साहब उसको उल्टा करके खूब मारा होगा, तेन तनादन ते तनादन, बहुत पड़ी होगी मुझे पता है। चप्पलें पड़ी होंगी,
दूर बैठे होंगे, दूर से उठा के दी होगी, ले भाड़ थी ना इतनी पड़ी होगी, मुझे मालूम, मेरे को पड़ी है, मैं कैसे बोल दूं नहीं पड़ी। क्यों पड़ी? सवाल ये आता है क्यों पड़ी। दूसरा सवाल आता है दुश्मनी थी आपसे, नफरत करते हैं तुमसे, हम सबसे नफरत करते थे इसलिए पड़ी। आपने कुछ गलत किया तो आपको पड़ी। लेकिन आपका थॉट, उनका थॉट प्रोसेस क्या था आपके लिए, कि अगर हम इस तरह से थोड़ा सी कार्रवाई करेंगे, स्ट्रिक्टनेस करेंगे, तो आगे चल के आपका भविष्य बहुत सुंदर हो जाएगा, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, आप जिंदगी में तरक्की करेंगे। शायद इसीलिए पड़ती है, या इसलिए पड़ती है कि साले को और निकम्मा बना दो मार मार के। ऐसा तो नहीं है ना कुछ? क्यों करते हैं ऐसा मालूम है? क्योंकि आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से बेथा मोहब्बत करते हैं। आप चाहते हैं कि हर हालत के अंदर, हर कंडीशन के अंदर ये सफल हो जाए, जिसके लिए आप उनकी गलतियों के ऊपर उनके साथ थोड़ा बहुत कर भी देते हो। ऐसा ही कुछ होता है इस ब्रह्मांड के साथ भी। वो आप लोगों से बेतरह मोहब्बत करता है, वो हम सबसे बेतरह मोहब्बत करता है। लेकिन अगर हमें, जब तक वो डांटेगा नहीं, जब तक हमें चैलेंज नहीं देगा, जब तक हमें सबक नहीं सिखाएगा, जब तक हमें वो परेशानियां नहीं देगा, जब तक हमें चैलेंज नहीं देगा, जब तक हमें वो ये नहीं कहेगा बेटा तुम यहाँ सपने पूरे करने आए हो, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं ना, ये सारे सपने के लिए नहीं सोचते, आप लोग इस दुनिया को पलट करने के लिए आए हो। यहाँ जो हम वेस्टीज के अंदर काम कर रहे हैं ना, इन द सेंस हम उस जनसंख्या से अलग हैं। वो जनसंख्या अपने जीवन को जीने के लिए काम कर रही है, हम उन सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला देख रहा है, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया भाई साहब, चेक तो करूं कि उस लाइक है कि भी कि नहीं, चेक तो करूं इनके जो कंधे हैं ये इस मजबूत है भी कि नहीं। ड्रीम्स हमेशा अकेला आदमी पूरे नहीं कर सकता। ड्रीम्स को पूरे करने के लिए आपको अपनी जैसी पलटन बनानी होगी, अपनी जैसी पलटन, अपनी जैसी पलटन को संभालना पड़ेगा। अपनी जैसी पलटन को संभालने के लिए ऊपर वाला भी चेक करता है, भाई साहब ड्रीम की बात कर रहा है नीचे बैठा ये इंसान, और मुझे तरंगे भेज रहा है कि मैं सफल होकर दिखाऊंगा। आज मैं आपसे कह रहा हूँ तो ये तरंगे ऊपर जारी होंगी ब्रह्मांड के अंदर, वो भी कह रहा होगा अच्छा जीपी सिंह ठीक है, मैं भी देखता हूँ तेरे को कितना चैलेंज ले सकता है, और मैं भी तैयार हूँ, जीत के दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। कोई चीज मुझे ताकत रोक नहीं सकती, किसी भी कंडीशन में मैं दिन रात एक करके उस चीज को पाके दिखाऊंगा। और मैं पा रहा हूँ, कर रहा हूँ, पूरी टीम कर रही है, लिस्ट मेरी तैयार है। इस महीने कम से कम 12 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 15-20 हजार रुपये ऊपर लेके जाएंगे, और मैं कर रहा हूँ, और मेरी वो टीम पूरी कर रही है, सबकी सबकी पेमेंट आएगी, और ये मैं देख रहा हूँ। अभी कहाँ जा रही है? ऊपर। नीचे क्या आएगी? तेरा कभी नहीं हो सकता, तेरे लीडर कभी पास नहीं हो सकते, जीपी सिंह कमखत तू मर जाएगा बोलते बोलते, तेरा नहीं होगा। ये रिटर्न आएगा क्या? रिटर्न तो वही आएगा ना जो मैं बोल रहा हूँ। तो आज से आप क्या करेंगे? इट्स योर चॉइस। जो बोलेंगे, जो भेजेंगे वही वापस आएगा। सही भेजेंगे सही आएगा, गलत भेजेंगे गलत आएगा। आज नेगेटिव है तो नेगेटिव मत बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। हर सुबह उठते वक्त और रात को सोते वक्त 1 सेकंड के लिए, ये मैंने एक बार एक टॉपिक लिया था आज से 1 साल पहले, मॉर्निंग हैबिट्स के ऊपर, उसके अंदर ये टॉपिक मैंने डाला था, तो आज मेरे ध्यान में आ गया, अभी तुरंत ध्यान में आया तो बता रहा हूँ आपको, कि रात को सोने से पहले हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने हाथ पैर और मुंह को धोकर ही सोइए। बिस्तर पे जाने से पहले आपको अपने हाथ पैर और मुंह ठंडे पानी से धोने हैं, ठंडे पानी से, और उनको धो के आराम से साफ करके फिर आप बिस्तर के ऊपर लेटिए। कभी भी नंगे पैर, गंदे पैर के साथ मत सोइए। हम घूम रहे हैं नंगे पैर और जाके सीधे बिस्तर पे सो जाते हैं। अगर आप गंदे पैर के साथ बिस्तर पे सोते हैं तो उससे आपको पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ सकते। कहते हैं ना मुझे बुरे सपने आते हैं, मुझे गंदे सपने आते हैं, मेरे को नींद नहीं आती, ये सारी जो कंडीशंस आती है, मैं रात भर सोचती रही या सोचता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ लीडर्स क्यों नहीं आ रहे। ये जो आप सोच जो आपकी खत्म नहीं हो रही है, उसका रीजनिंग ये है कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं। कारण क्या है कि आप इस शरीर को भी वो संतुष्टि नहीं दे पा रहे हैं, और संतुष्टि कहाँ से आएगी? जब हाथ पैर मुंह रात को सोने से पहले आप सोएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, रात को कभी भी 10 बजे के बाद, यानी कि सोने के 2 घंटे पहले तक, कभी भी ऐसी डाइट मत लीजिए कि आप ओवरलोड हो जाए। आप ओवरलोड हो जाए, ओवरलोड समझ रहे हैं? कि भाई साहब खाना तो रात को 12 बजे यहाँ तक ठूस लिया और फिर चले गए बिस्तर पे, जिंदगी में नींद नहीं आएगी अच्छी।
आप सुबह भी ऐसे उठेंगे तो भाई यार, आप तो नींद ही पूरी नहीं आई, दिमाग खराब हो गया, और पूरी रात सोचते रहेंगे आज क्या नेगेटिव हुई, पूरी रात सोचते रहेंगे उसका मगध को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरा प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, और वो मेरा इतना जान पहचान वाला था, और ये था, आज मैं देखता हूँ कैसे नहीं लेगा परचेजिंग, और आज मुझे ये करना, आज मुझे करना, पूरे रात दिमाग के अंदर चलता रहेगा, और सुबह वो ब्रह्मांड के अंदर से वापस आ रहा होगा। दो चीजें ध्यान रख लीजिए, रात को सोने से 2 घंटे पहले तक मुझे सब कुछ खत्म कर देना है। मुझे अगर 10 बजे सोना है तो 8 लास्ट, मुझे 12 बजे सोना है तो 10 लास्ट। अब मुझे इतना डाइट लेना है कि इससे यहाँ तक रहे, इतना ना रहे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि मुझे अपने हाथ पैर मुंह धो के ठंडे पानी से, ठंडा कूल कूल होके, ढंग से साफ करके, और 5 मिनट के लिए ना ऐसे करके लेट जाना है। करवट लेके मत लेटिए, अपने आप को सीधा करके लेटिए। ये प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको रिजल्ट आएंगे। और आराम से लेट के आंखें बंद करिए और अपने आप से एक चीज बोलिए, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, आज नो डाउट मेरी मीटिंग्स नहीं हुई अच्छी, नो डाउट आज कोई परचेज नहीं निकली, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे विश्वास है कि कल बहुत अच्छा दिन जाएगा, कल मेरी परचेज भी होगी, मेरी मीटिंग्स भी होगी। ये आप, यस अमित जी बोल रहे हैं योग निद्रा, ये बहुत जरूरी है। ये उस बुक के अंदर जब देखा तो मैंने बड़ा अचंभव कर गया। देखो, आप आपके पॉजिटिव थॉट्स को लाने के लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे। इस ब्रह्मांड के अंदर आप तभी भेज पाएंगे जब उसको अपनी दिनचर्या के अंदर डालेंगे। हम पूरे दिन काम करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के वाइब्रेशन के बीच में रहते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तो सोते वक्त जो हमारी किरणें ज्यादा काम करती हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होकर काम करती है। इंसान सबसे ज्यादा एक्टिव रात को होता है। हमारा जो एयर प्यूरिफायर है वो सबसे ज्यादा काम रात में करता है। इसीलिए कहते हैं कि रात में सोते वक्त उसको जरूर चलाइए। कारण क्या है, वो रात में हमारा जो बॉडी है वो सबसे ज्यादा मूवमेंट कर रही होती है। कहते हैं कि अगर आपको अपने ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा मजबूत करना है, यानी कि आपके ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम करें, आपकी सोच प्रॉपर तरीके से काम करे, तो उसके लिए कहा जाता है कि आपको 8 घंटे की नींद बहुत अच्छी लेनी चाहिए। अभी 8 घंटे की नींद अच्छी आए, आपकी सोच अच्छी निकल के आए, तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। हम कहीं पिकनिक बनाने जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, शादी समारोह के अंदर जाते हैं, तो पहले तैयारी करके जाते हैं। ऐसे नहीं चप्पल पहन के दावत खाने चले गए। आज हमारे कुछ लीडर्स नहीं है इस वक्त, अभी हमारे 73 हो गए, माय गुडनेस। हमारे ज्यादातर लीडर्स आज शादी समारोह में, आज 16 तारीख है, आज काफी अच्छा सालक है, शादियों में बिजी है। मेरे पास कई मैसेज आए, सर आज शादी का प्रोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी तैयारी के साथ गए। मैं कुछ पिक्स देख रहा था, फोटोज देख रहा था, कुछ लोगों ने मेरे साथ शेयर की, तो उन्होंने अच्छी अच्छी ड्रेस पहन रखी है। आप लोग किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनते हैं ना। जाने से पहले की तैयारी, आपको अपने अच्छे थॉट के लिए, ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर अच्छी तरंगे भेजने के लिए, अच्छी सोच भेजने के लिए आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे उसकी तैयारी करनी है। और उस तैयारी तभी हो पाएगी जब मैं सोने से पहले मैं इन चीजों को तैयार करके, अब करके देखिए, आज इसको करके देखिए, 7 दिन तक लगातार करके देखिए, 8वें दिन से आपको वो रिजल्ट बनेंगे। आप वो उस तरह से आप काम करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका काम कैसे सक्सेस होता जा रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप करके देखिए, नो डाउट। मैं भी आज से प्रॉपर तरीके से करने के मूड में हूँ। मैं प्रॉपर तरीके से सोने से पहले काम करूंगा इसके ऊपर। अब प्रॉपर तरीके से उठूंगा। अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे उठिए। कोई नहीं कहता कि 6 बजे 5 बजे उठ जाइए। अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो हो सकता है कोई कारण है जिसके अंदर 12 बजे सो रहे हैं, लेकिन फिर आप 7-8 बजे तक सोइए, नींद प्रॉपर लीजिए, आराम से उठिए। सुबह जब उठे तो आपको अंदर पता है क्या फीलिंग आनी चाहिए, ये फीलिंग आनी चाहिए, वाओ, फ्रेश। और उठते ही कभी मोबाइल पे मत जाइए। कभी एकदम से उठते ही ना हम सबसे पहले ना व्हाट्सअप व्हाट्सअप सब देखते हैं। छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। छोड़ दीजिए टीवी को, छोड़ दीजिए न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर साला कभी नहीं पढ़ना चाहिए सुबह। सुबह उठते ही अब सबसे बेस्ट होता है आप सामने वाले पार्क में, या सामने बाहर, या आप गेट के बाहर निकलिए। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। आप 10 मिनट के लिए गेट के बाहर जाइए, अपने घर से बाहर जाइए, 10 मिनट के लिए बाहर का वातावरण आप देखिए। आप उसके बाद जब इन आएंगे ना, तो आप बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल, शुद्ध, शांत और रिलैक्स महसूस करेंगे। कभी भी सुबह की चीजों को नेगेटिव थॉट के साथ मत सोचिए, क्योंकि ये यूनिवर्स के अंदर जाके काम करती हैं, और ये हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जैसा सोच रहे होते हैं, सुबह उठ के जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत ताकत लगा रहे हैं अपने बिजनेस को पूरा करने के लिए, 1-to-1 जाके मीटिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाके मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। पता है क्यों? हम कहीं ना कहीं यहाँ पे और मिस्टेक कर रहे हैं। हमारी दिनचर्या वो नेगेटिव थॉट के साथ जा रही है। हम पूरे दिन एक्टिव मोड में तो हैं, लेकिन हम माइंड से एक्टिव नहीं है। यस, पवन साहब कह रहे हैं हेल्थी।
हमें अपने माइंड को हेल्थी करना पड़ेगा। इसीलिए इसका बहुत अच्छा एक जो पॉइंट रखा वो था, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप काम स्टार्ट करिए, आप डेफिनेटली इसको बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप करिएगा। सेकंड जो मेरा एक जो रूल्स था, 3 सिंपल रूल्स जिसको लेके मैं करने वाला हूँ, मेरे पास 15-20 मिनट है अभी, और इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट है कि कोई एक लीडर जो मेरे साथ आ जाए, ताकि मैं जब स्क्रीन शेयर करूँ तो मेरे साथ वो लाइव हो जाए। एनीवन प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, तो मैं उसको आज, ओके वाओ, ऑलवेज रेडी। चलो मोताजी साहब, मैंने आपको ओके कर दिया है। मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा और आप मुझे बताते रहिएगा कि मेरी स्क्रीन सही आ रही है, क्या नहीं आ रही है, क्या है कोई भी प्रॉब्लम होने से, राइट? ओके। मैं इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, रोटेशन मैंने ऑफ कर दिया, यस। 3 सिंपल रूल्स, मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, क्लियर। ओके, रूल्स नंबर 1, if you don't go after that you want, you will never have it। तो मैं हिंदी में लेता हूँ, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, अगर उसके पीछे नहीं गए तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। दिस इज द रूल नंबर 1। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, अगर उसके पीछे नहीं गए तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। अब ये क्यों नहीं मिलेगी इसको जानते हैं। सपोज आपने अपना ड्रीम का टारगेट ले रखा है, आप पाना चाहते हैं ना, आपने ड्रीम ले रखा है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपने मिशन 90 डेज का एक सिस्टम बना रखा है। आई एम इन मोमेंटम, आई एम इन स्पीड, मिशन 90 डेज। आपने उस मिशन 90 डेज का बना रखा है। अब उस मिशन 90 डेज के अंदर आपने कुछ मंथली का टारगेट ले रखा है। उस मंथली को पूरा करने के लिए आपने 4 वीक के 4 अपने रिव्यू सिस्टम को भी कवर कर रहे हैं, यानी कि 7 तारीख, 14 तारीख, 21 और 28, इन 4 के अंदर आप वीकली बेस पे अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को रिव्यू करते हैं, और उस रिव्यू के बेस पे आप महीने का टारगेट अचीव करते हैं। क्यों? कि आपको 90 दिन के अंदर ये हासिल करना है, और इस 90 दिन हासिल करने से आप अपने वो ड्रीम्स पूरे करते चले जाएंगे। यही है कि कुछ और है। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, अगर उसके पीछे नहीं गए तो आपको कभी नहीं मिलेगी। अब हमें मिलती क्यों नहीं? याद रखिए, मैं कई बार बोल चुका हूं, आज भी आपसे बोल रहा हूं, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, यानी कि जो ड्रीम्स आपने लिया है, या जो आपने वीकली टारगेट लिए हैं, या जो आपने मंथली या आपने 6 महीने के टारगेट लिए हैं, वो आपके तभी पूरे हो पाएंगे जब आप अपने इस बिजनेस को कंसिस्टेंसी के साथ पूरा करेंगे। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, लगातार मतलब हर दिन। अगर आप हर दिन इसको सोच के काम करते हैं कि मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, मुझे अपनी सोच को पूरा करना है, मैं जिस चीज के लिए इस बिजनेस के अंदर हूं उसे मुझे पूरा करना है, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ ब्रेक किया, जितना आप ब्रेक करेंगे उसके 3 गुना 6 गुना स्पीड से आप बहुत पीछे जाएंगे। आपको यहाँ ब्रेक नहीं करना है, आपको अपनी उस ड्रीम के पीछे भागना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी रेस को तभी जीतता है जब स्टार्टिंग टू एंड एक ही रिदम में भागता है। आपने कितने धुरंधर देखे होंगे, आपने मिल्खा सिंह को देखा होगा। मिल्खा सिंह जब भी अपनी रनिंग करते हैं, जो स्टार्टिंग क्या होता है, गो, जो बोलते हैं ना स्टार्ट गो, जब वो गो होता है या फायरिंग होती है या 1 2 3 गो ऐसे करते हैं, गो का मतलब है एक कदम दौड़ा, और उस कदम दौड़ने के बाद है कि वो कदम जब तक नहीं रुकेंगे, उस स्पीड बढ़ती चली जाएगी जब तक कि वो अपने गोल को, यानी कि अपने उस एंड तक ना पहुंच जाए। अब उसकी लड़ाई क्या है? उसकी लड़ाई क्या है? मिल्खा सिंह की लड़ाई क्या थी? मिल्खा सिंह जी की लड़ाई थी कि मुझे अपनी इतनी स्पीड से दौड़ना है कि मैं अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको पीछे कर दूं और मैं एंड में फर्स्ट आ जाऊं। यही शायद चाहते थे वो, यही शायद कहते थे कि मुझे मेरा जो मेडल है या मेरा जो सम्मान है वो तभी मिलेगा जब मैं फर्स्ट आऊंगा। ये उसकी ड्रीम था। उसको पाने के लिए उसने क्या किया? वो उसके पीछे भागा, और उसका मकसद क्या था? कि मेरे आगे कोई निकलना नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ शायद आप भी चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि मुझे मकान चाहिए, मुझे अपना मान सम्मान चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए ये सब कुछ चाहिए, और इन सबको करने के लिए हमने स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन क्या मिल्खा किसी की तरह भाग रहे हैं? मिल्खा सिंह दूध के लिए भागे थे। मिल्खा सिंह एक आर्मी की जैकेट के लिए भागे थे जिसके ऊपर आर्मी का एक मेडल लगा था। मिल्खा सिंह हिंदुस्तान के लिए भागे थे। जिस चीज के लिए भागते गए फिर भागते चले गए और उसको पाते चले गए। आप भी अपने किसी ड्रीम के लिए भाग रहे हैं, आप अपनी डाउनलाइन के लिए भाग रहे हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं। क्या उस तरीके से भाग रहे हैं?
जिस चीज को पाना चाहते हैं अगर उसके पीछे नहीं गए तो आपको कभी नहीं मिलेगी। मिल्खा सिंह नहीं दौड़ते तो कभी नहीं मिलती। कहाँ मुश्किल आती है, कहाँ हम ब्रेक कर देते हैं। हम एक हफ्ते के लिए ना अपने आप को छोड़ देते हैं, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए हम गायब हो गए। हम एक हफ्ते के लिए कहीं बिजी हो गए, एक हफ्ते के लिए हम किसी चीज में फंस गए। तो रिजल्ट क्या आएगा? अगर आपने एक हफ्ते अपना मूवमेंट यहाँ से ब्रेक किया तो आप तकरीबन 3 महीने इस सिस्टम से बैक चले जाएंगे। 1 महीना ब्रेक करने का मतलब है, सॉरी, 1 हफ्ता ब्रेक करने का मतलब है कि आप 3 महीने बैक जा रहे हैं। 1 हफ्ता ब्रेक करने का मतलब है 3 महीना बैक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 3 महीने बैक ना जाऊं और मुझे 1 हफ्ता ब्रेक करना है, तो आपको 2 काम करना है। मैं साथ के साथ सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। पहला काम आपको करना है, आपको अपनी अपलाइन की और टीम के टच पे रहना है। आपने ब्रेक किया 1 हफ्ते का, कोई भी कंडीशन हो सकती है, हर किसी को पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। आप नहीं काम कर पा रहे हैं, जब आपका माइंड सेट नहीं है, घर में कोई प्रॉब्लम है, दुविधा है, जैसे हमारे मनोज थे। मनोज लगातार हमारे कनेक्टिविटी में थे, लगातार ग्रुप में एक्टिव थे, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको अपना मकान क्लियर करना था। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि 5 के बाद तो 7 तक तो उन्होंने मकान ही देखना, लेकिन वो हमारे साथ कनेक्ट थे लगातार। तो वो 3 महीने का गैप नहीं कवर कर पाए, यानी कि उनका जो एवरेज है वो तकरीबन यही रहा कि कल से स्टार्ट करें तो एक्टिव हो जाएंगे। वो ना होते हुए भी एक्टिव थे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई ब्रेक कर रहे हैं तो अपलाइन और टीम के साथ कंटिन्यूसली कन्वर्सेशन में रहिए। उनका फेथ आप तक बरकरार रहना चाहिए। अगर आप बिल्कुल गायब हो गए, किसी को पता नहीं आप कौन सी दुनिया में, तो आप 3 महीने पीछे चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, अगर आप 1 मंथ के लिए चले गए तो आप 6 महीने पीछे चले जाएंगे। जो व्यक्ति 1 महीने से पिक्चर में नहीं है या नहीं दिख रहा है, तो ये कंफर्म है कि वो 1 महीना आउट है, तो वो 6 महीना पीछे जा चुका है। और अगर कोई व्यक्ति 3 महीने चला गया बैक, यानी कि आपकी टीम में अगर कोई व्यक्ति पिछले 3 महीने से काम नहीं कर रहा है, तो आप उससे उम्मीद मत करिए कि वो आपके साथ कभी बिजनेस में आएगा, क्योंकि अब वो परमानेंट जा चुका है। एक बार वो 3 महीने उसने ब्रेक कर दिया है, तो ये एक्सपीरियंस कहता है कि वो इंसान आ तो जाता है दोबारा, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाता है, वो अपने आप को मैच नहीं कर पाता है, जिसके चलते वो परमानेंटली आपसे आउट हो जाता है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जो चीज आप पाना चाहते हैं अगर उसके पीछे नहीं गए तो आपको कभी नहीं मिलेगी। आप इस ड्रीम को पाना चाहते हैं, वेस्टीज के अंदर सफल होना चाहते हैं, तो आपको ये रूल नंबर 1 याद रखना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंसी परफॉर्म करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप यहाँ सर्वाइव कर जाएंगे। देन सेकंड इज रूल नंबर 2, इफ यू डोंट आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो। इफ यू डोंट आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो। इसका मतलब समझते हैं। जब तक आप कोई जवाब नहीं पूछेंगे, सॉरी, जब तक आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, जब तब तक आपको हमेशा उत्तर ना में ही मिलेगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है, क्यों ऐसा होता है कि अक्सर मैं आप लोगों से कहता हूँ, या हमारी अपलाइन या जितनी हमारे लीडर्स आपसे कहते हैं सीखो 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 सीखो। क्यों कहते हैं? क्यों? मैं जब तक हमारे ये जो जूम मीटिंग चल रही है, हम एक ही चीज बोलते हैं, सीखो सीखो। आप भी कहते हैं कि यस सर, हमने बहुत कुछ सीखा है। हम क्यों कहते हैं सीखने के लिए? सीखने के लिए सिर्फ इसलिए कहते हैं कि अगर आप सीख गए तो हर सवाल के जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। एग्जाम के अंदर जो भी आप पास होता है वो क्यों करता है? बोला आप पढ़ो पढ़ो, जितना ज्यादा आप सवाल सीखेंगे, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, वैसे ही आप फाइनल रिजल्ट के अंदर अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। क्यों डॉक्टर्स अपने आप को कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्यों जितने भी एडवोकेट हैं, वकील हैं, वो क्यों कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं? कारण क्या है? वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं कि नई नई चीजें सीखते हैं। एक डॉक्टर जो किताबों में पढ़ता है उससे वो कोई बड़ा डॉक्टर नहीं बनता, वो जो रोज एक्सपीरियंस लेता है उससे बड़ा डॉक्टर बनता है। कहते हैं वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका हाथ बहुत साफ है। उसका हाथ सिर्फ इसलिए साफ है कि वो रोज सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ आपको रोज सीखना है, तभी आप यहाँ सीख पाएंगे। मैं क्यों कहता हूँ आपसे कि आपको 2 प्लान पर डे करने हैं? 2 प्लान पर डे का मतलब ये नहीं है कि आप 2 प्लान करोगे तो आपको अच्छा लीडर मिल जाएगा। 2 प्लान पर डे का मतलब साफ है कि आप जब 2 प्लान पर डे करेंगे तो आप उस 2 प्लान के अंदर से अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेंगे, और वो एक्सपीरियंस आप अपनी अलग मीटिंग के अंदर डालेंगे। सपोज आज कोई मीटिंग के अंदर मैं गया और उस मीटिंग से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि उसने इतने सारे सवाल किए और मैंने इतने ज्यादा उसके साथ आर्गुमेंट की, उससे बहस की, जिसके चलते वो मीटिंग भी खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया, और प्लस मेरा 2 घंटा वेस्ट हो गया। और मैं 2 घंटे बाद बिल्कुल नर्वस होकर घर में आके बैठ गया या बैठ गई। मेरा समय खराब हुआ, मेरा मूड खराब हुआ, और मेरा टाइम वेस्ट हो गया, और वहां कोई रिजल्ट नहीं निकला।
अब इससे दो थॉट जा सकते हैं, आपने एक्सपीरियंस तो लिया, अब पॉजिटिव लिया कि नेगेटिव लिया। आप इस वाले थॉट से एक पॉजिटिव ले सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट मेरी कभी मीटिंग आएगी और इस तरह का कोई इंसिडेंट मेरे सामने होगा, तो मुझे सामने बहस नहीं करनी है। सामने वाला बिल्कुल परफेक्ट है, वो आपसे सवाल पूछेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे सवाल पे सवाल पे सवाल पूछ रहा है, तो उससे पहले आपको तैयार होकर पहुंचना है। कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है, वो चुपचाप सिर्फ सुने ही जा रहा है, सुने ही जा रहा है, तो इसका मतलब भी साफ है कि वो आपके साथ नहीं आने वाला, क्योंकि वो आपको झेल रहा है। वो आपको बस एक ही चीज सोच रहा है, ये खत्म करें तो मैं इनको बोलूं जाओ। तो अगर वो कोई सवाल नहीं कर रहा है, तो आप उससे सवाल पूछिए। अपने एक एक स्टेप को आगे बढ़ाने से पहले उसको रोक रोक के पूछते रहिए। मैंने आपको 10% के बारे में कुछ फायदा बताया था, आपको इससे समझ में आया सर कि नहीं आया कुछ? ये क्या सवाल हो गया? आपने अपने 6 पॉइंट बता दिए, 7 पॉइंट बता दिए अपने यूजर के फायदे जो है। आपने फायदे तो बता दिए, लेकिन उससे एक भी पूछा नहीं कि उसको क्या समझ में आया। और लास्ट में आप एक सवाल करते हैं सिंपल से, तो सर कुछ समझ में आया होगा तो काम शुरू करें। बोलेगा मैं सोच के बताऊं, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। जबकि आपको करना क्या चाहिए, आपको पहले अपने आप को तैयार करना है, और उसके बाद जब भी आप बिजनेस प्लान करने जाएं, तो जो आपका सेंटेंस निकले, यानी कि एक टॉपिक आपका कवर हो, तो उस टॉपिक के ऊपर आप सवाल जरूर पूछिए। ये क्यों होता है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, टाइम कम है मेरे पास। स्कूल के अंदर आपने देखा होगा, टीचर को कोई लेसन पढ़ाता है, तो एक लेसन को पूरा पढ़ने के बाद तो उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करती है। आपने देखा होगा, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कॉम्प्रीहेंशन, उसी एक पैराग्राफ में से क्वेश्चंस के आंसर निकाले जाते हैं, उसके आंसर्स आपको देने होते हैं। उसी तरह का चीज होता है हमारी इस लाइफ के अंदर, हमारे इस बिजनेस के अंदर। आपको कॉम्प्रीहेंशन की तरह क्वेश्चन आंसर्स तलाशने पड़ेंगे। सपोज आप 5 या 6 जो फायदे बताते हैं, उसमें पहला फायदा आपने बताया कि सर आप जैसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको एमआरपी के ऊपर 10 से 15, 10 से 20% का आपको एमआरपी फ्री मिलेगा विद जीएसटी बिल। जैसे आप इसको खत्म करते हैं, तो एकदम से रुक जाइए, उनसे पूछिए सर आप इसमें कुछ समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या क्या कहना चाह रही हूँ? बोलेगा हाँ मैं समझ गया। तो सर बता पाएंगे क्या चीज, क्या समझ में आया? आप उससे सवाल कर रहे हैं, वो पूछेगा हाँ आपकी जैसे एमआरपी है उसमें कितना डिस्काउंट। उनको बोलिए सर मेरी एमआरपी इतने की है, मैं इतने में डिस्काउंट दे रही हूँ। तो ये बीच का जो डिस्काउंट वेरिएशन है ना, ये सर आपको फायदा पहुंचाएगा। बोले कैसे? आप सर यूजर हैं, आप यूज कर रहे हैं, अगर आप किसी को रिकमेंड करते हैं और मेरा 75 रुपीज का पेस्ट है, 65 को मैं आपको हमें डीपी प्राइस में मिल रहा है, तो जो आपका वेरिएशन 10 रुपीज है वो भी आपकी इनकम हो सकती है। आप क्यों दे रहे हो 65 का सामने वाले को, जब वो बिजनेस में नहीं आ रहा, यूजर है? आप उसको 70 का दे दीजिए, 5 रुपीज का फायदा मिला कि नहीं मिला? आपको 10 से 20% का छूट मिला, आपको 5 to 10 रुपीज का फायदे का एक और प्रॉफिट ऐड कर दो कि सर आपको 10 रुपीज का फायदा ही है, आप क्यों दें उसे डीपी पे? वो आपकी छूट है, वो सामने वाले की छूट नहीं है। सामने वाले को तो एमआरपी पे देना है। ज्यादा कोई ठीक ठाक हुआ, सही हुआ, तो आप उसको कह सकते हो ठीक है यार तो एक काम कर, 5 रुपए कम से कम। कितने लोग कहते हैं सर मैं अपना नुकसान थोड़ी कराऊंगा? सवाल पूछिए। सर ये 5 to 10% का हमें अकाउंट के अंदर आएगा। आपने सर मुझसे कुछ पूछा नहीं, ये क्या 10 अकाउंट के अंदर आएगा? सर ये जो आप बोल रहे थे 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, मैं 3000 का लूंगा तो 300 का प्रोडक्ट फ्री, 2000 का तो 200 का प्रोडक्ट फ्री। सर आप इससे क्या समझ में आया आपको? मुझे थोड़ा सा प्लीज बताइए। जब तक आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आपको हमेशा उत्तर ना में ही मिलेगा। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपने मीटिंग के अंदर आप सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दीजिए। एक किताब बहुत अच्छी है, सवाल ही जवाब है। ये एक किताब और बहुत अच्छी एक बुकलेट मैंने अक्सर आप लोगों को देता हूँ विन की, एक अनोखा बिजनेस। उसके अंदर 20 सवाल हैं, रिपीटेटिव सवाल है, उनको आप रट्टा लगाइए, सवाल जरूर करिए। अपने मीटिंग्स के अंदर आप जितने सवाल पूछेंगे और आप ऐसे सवाल पूछेंगे जिसके उत्तर आपको पता है और वही आप उत्तर उससे चाहते हैं, तो ये कला है, एक स्किल है। बस इसके ऊपर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप जब भी हमारी पेस मीटिंग हो तो हमारे लीडर्स हैं इस स्लाइड के ऊपर जरूर जाएं, इसको डिटेल में जाएं, डिटेल में इनसे बात करें। इससे क्या होगा, सवाल जवाब पूछने से क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। कॉन्फिडेंस, कहते हैं कि आपको इस बिजनेस में एक ही चीज सफल कर सकती है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपका जब कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आपका जो कहते हैं ना एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड में सोचेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हाई है। सामने वाला हाँ कर रहा है ना कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है पॉजिटिव हो जाएगा। आपका जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है वो तुरंत पॉजिटिव हो जाएगी। सामने वाला कोई भी आंसर दे हाँ या ना, लेकिन आपने अपना बेस्ट दिया। मैं मैच हारा मैं जीता कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना बेस्ट दिया। तो आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरा, आपका जो विजन है वो पॉजिटिव रहेगा। मैं यहाँ क्यों आया था, ये क्यों आई थी, अपने ड्रीम को पूरे करने के लिए। सामने वाले ने हाँ नहीं किया, लेकिन मेरा विजन क्लियर है, ये नहीं करेगा तो दूसरे से करवाऊंगी या दूसरे से करवाऊंगा।
मेरा विजन क्लियर है कि मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है, तो ऐसे तो जाने कितने आएंगे। आपका जो पॉजिटिव विजन है वो क्लियर हो जाएगा, प्लस आपको ये पॉजिटिव माहौल मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि सवालों के अंदर ही जवाब होते हैं। आप सवाल पूछिए, इसको सीखिए, ये तभी निकल के आएगा जब आप कॉन्फिडेंसली जाएंगे, जब आप सीख के जाएंगे। इसलिए कहा जाता है हर मीटिंग के अंदर बैठना चाहिए, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर सेशन के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। प्लस हर अपलाइन से, यानी कि जब आप 10 को स्टेप करते हैं तो एक बात रखते हैं उसके अंदर, काउंसलिंग विद योर अपलाइन, उस अपलाइन के साथ कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने पे ज्यादा बात करिए। घिसी पिटी पुरानी वही कहानी ढूं 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 करते रहेंगे तो कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। अपलाइन को थोड़ा सा मौका दीजिए बोलने के लिए कि सर आज आपने भी कुछ सीखा होगा, मैम आपने भी कुछ सीखा होगा, आज मुझे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, शायद आपके एक्सपीरियंस से मेरे को कुछ और नई ताजगी आ जाए। सीखने पे ज्यादा काम करिए, सवाल अच्छे निकलेंगे, सवाल वही निकलेंगे जो आप आंसर चाहते हैं, और जब अपने मन चाहे आपको आंसर मिलने लग जाएंगे तो आपको कभी ना नहीं मिलेगी। और अगर आपने ये नहीं किया या आपने सवाल नहीं पूछे तो आपको हमेशा ना ही मिलेगी। नेक्स्ट रूल नंबर 3, इफ यू डोंट स्टेप फॉरवर्ड यू विल ऑलवेज इन द सेम स्पॉट। जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप जहां थे वहीं रहोगे, वहीं रहेंगे। क्या समझे इससे? मैं आप लोगों की चैट नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आप अपने मन में सोच सकते हैं, आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं। इसका सेंस वेरी क्लियर है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे। आप सीढ़ी पे तभी चढ़ सकते हैं जब एक कदम ऊपर जाएगा। आप एक ही दोनों पैर एक ही सीढ़ी पर रख के कभी भी अपने कदमों को ऊपर नहीं लेके जा सकते, तो आपको अपने कदम रखने पड़ेंगे। दूसरा चीज, अब आपको कदम क्यों रखने हैं? आपको कदम रखने हैं अपनी टीम के लिए। कई लोग मुझसे कहते हैं कि जीपी सिंह पूरे दिन काम करता है, जाता है, रात को भी आता है, ये सब कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है कि मैं हर दिन अपने कदम बढ़ाता हूँ, मैं हर दिन अपने कदम को आगे लेके चलता हूँ। मैं पसंद करता हूँ लीड करना। मैं समझता हूँ कि मैं एक कप्तान हूँ। आपने देखा होगा शिप के ऊपर जो एक जहाज का जो कप्तान होता है, शिप का जो कप्तान होता है, जहाज भले डूब रहा हो, वो कप्तान कभी भी उस जहाज को छोड़ता नहीं है। आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी, या जाने कितनी आपने आर्मीज की मूवी आपने देखी होंगी, उसमें जो बॉस होता है, जो कप्तान होता है, जो कमांडर होता है, वो हमेशा आगे रहता है। आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी के अंदर सनी देओल को, वो क्या कर रहा था, 130 लोगों के साथ उसने पाकिस्तान से लड़ाई की 1971 की, 72 की शायद। और उस लड़ाई के अंदर उसने क्या रखा? उसने एक ही चीज रखा, वो एक जगह रुक नहीं रहा था, उसे लोगों को मारना भी था, उसे फायरिंग भी करनी थी, प्लस उसे हर एक के पास जाना था। आपने देखा होगा उस बंकर के अंदर वो भागता जा रहा था, कभी इधर कभी इधर, कभी उस एलएमजी के ऊपर, कभी उस गन के ऊपर, कभी इसके पास पहुंच रहा है, कभी इसके पास पहुंच रहा है, लगातार वो मूवमेंट कर रहा था अपने। वो एक एक व्यक्ति को हौसला दे रहा था, यस जीतेंगे जीतेंगे, एक एक को छोड़ना नहीं है, यानी कि वो हर व्यक्ति के पास पहुंच रहा था। इसका मतलब क्या है? वो एक कदम आगे बढ़ के काम कर रहा है। सेम कंडीशन अपनी इस बिजनेस के अंदर भी है। आप लीडर हैं, जितने भी जो सीनियर्स हैं, चाहे मैं सिल्वर डेक्टर की बात करूं, चाहे गोल्ड की, चाहे स्टार की, चाहे डायमंड की, आप सारे के सारे लीडर हैं जो अपनी पेस मीटिंग अपनी टीम के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। या मैं यूं कहूं कि आप ये कहते हैं कि ये मेरी टीम। क्यों कहा जाता है हम कहते हैं कि हमारी टीम? क्योंकि हमारी में से एक चीज निकलती है, वी आर द यूनिटी। लेकिन कोई कहता है कि ये मेरी टीम। अगर आपने मेरी टीम करी है तो आपको अपनी टीम को लीड करना पड़ेगा। आपको एक कप्तान की तरह आगे खड़ा होना पड़ेगा। उस कप्तान की तरह खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि तकलीफ आ जाए तो उनके सामने खड़े हो जाओ। कप्तान का मकसद सिंपल है कि उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनकी सफलताओं को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप उनके लिए कितनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप उनके लिए ऐसे क्या स्टेप उठा रहे हैं कि वो तकलीफों को पार करके सक्सेस की ओर निकल जाए। आप उनके सक्सेस के लिए आप क्या सोच रहे हैं? मैं अगर आप लोगों की आज यहाँ अगर वर्कशॉप कर रहा हूँ तो इसका मतलब कतई नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। मैं यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ आपको एक और नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड हमें कैसे रहना है, कैसे हमें एक यूनिटी के साथ काम करना है, कैसे हमें टीम को लीड करना है, और किस तरह से हम टीम को लीड करके एक बड़ा बिजनेस हम बना सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा, आप कदम तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब आप खुद पे विश्वास रखेंगे। आपको पहला काम करना पड़ेगा, आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। आप टीम को लीड तभी कर सकते हैं जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है बिजनेस के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपने लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस के लिए,
सेल्फ कॉन्फिडेंस है टीम के बिजनेस के लिए। आप टीम के एक एक लीडर का हिसाब रख रहे हैं, आप टीम के एक एक लीडर की चीजों को समझ रहे हैं कि इसको सक्सेस के लिए क्या क्या करना है, आप टीम के लीडर के लिए एक एक बात को पकड़ के चल रहे हैं, आप उसे पॉजिटिव थॉट दे रहे हैं, आप उसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर लेके जा रहे हैं, आप बिल्कुल उसको इस तरह से बिलीव पैदा कर रहे हैं कि हर कदम पे, हर कंडीशन में मैं आपके साथ हूं और मैं एक ही चीज चाहता हूं कि आपको सफल होना है। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं तो 100% आप आगे कदम को बढ़ा रहे हैं। दूसरी सिस्टम, आप सिस्टम पे बिलीव कर रहे हैं। हम बिलीव तो कर रहे होते हैं अपने पर, लेकिन हमें सिस्टम पे बिलीव नहीं होता। अरे यार कंपनी यार प्रोडक्ट बढ़ा देती है, अभी यार कंपनी ये कर देती है, कंपनी मेरी सुनती नहीं है, मेरी ये नहीं करती। तो कहीं ना कहीं आप सिस्टम पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। सिस्टम पे बिलीव नहीं कर रहे हैं तो ब्रह्मांड में जा रही है और रिटर्न वापस क्या आएगी। ये सब चीजें मिक्स होती हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, सेल्फ बिलीव, सिस्टम पे बिलीव, टीम के ऊपर बिलीव और टीम के लिए समर्पित, ये चार जो पायदान है ये ऐसे हैं जैसे आपके पहिए के चार नट। इसमें से अगर एक भी लूज हो गया तो पहिया लहक देने लगेगा। अगर चार, एक टेबल के चार जो उसके डंडे हैं उसमें से एक भी अगर ढीला हो गया तो टेबल कभी टिक नहीं पाएगी, वो हिलती रहेगी। इसी तरह से इन चारों के जो चार जो पिलर हैं ये भी एक चार पिलर की तरह कहे जाते हैं कि आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा, टीम के ऊपर बिलीव होना बहुत जरूरी है। आप टीम पे बिलीव ही नहीं कर रहे। मैं अगर आप लोगों पे बिलीव नहीं करूंगा तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा। मैं सोचूं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करूंगा, कैसे हो पाएगा। मुझे अपने टीम के लीडरों पर बिलीव करना ही पड़ेगा, मुझे उनको फेथ में लेना ही पड़ेगा, मुझे उन पर विश्वास करना ही पड़ेगा। और मैं इतना विश्वास करता हूं कि मेरी टीम्स कहीं भी इधर उधर होने वाली नहीं है। वो अपने बिजनेस के अंदर पूर्णतः समर्पित है और अपनी टीम के लिए पूर्णतः समर्पित है। हर चीज वो करने के लिए तैयार है जो उसके लिए और उसकी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बढ़िया और फर्स्ट प्रायोरिटी हो, ताकि वो बिजनेस को बड़ा बना पाए। आपको यहाँ टीम लीडर की तरह काम करना पड़ेगा। टीम लीडर बहुत जरूरी है। एक कप्तान की तरह काम करने का अपना पहला स्टेप आपको खुद उठाना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है इफ यू डोंट स्टेप फॉरवर्ड यू विल ऑलवेज इन द सेम स्पॉट। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं, अगर आप कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, और या कुछ हमारे लीडर्स अगर ऐसे हैं, अभी हैं तो कोई भी नहीं, लेकिन कुछ अगर ऐसे हैं और वो अपने आप को जज करते हैं कि वो जहाँ खड़े थे वहीं पे ही हैं, इसका मतलब साफ है कि उन्होंने कभी भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। ये मेरे कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। आई होप कि आप लोगों को आज सही लगी हो। ये कुछ 3 स्टेप्स ऑफ रूल्स थे, ये कुछ ऐसी चीजें थी, ये ब्रह्मांड की कुछ ऐसी चीजें थी जो ऊपर पहुंचती हैं और हमें वो रिजल्ट्स देती हैं। इन चीजों के हमें काम करना चाहिए। मेरा सेशन आज के लिए सिर्फ इतना ही था। 5 मिनट के लिए मैं आप लोगों के साथ और दूसरी बातें कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, आपकी जवानी में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। अगर कोई कुछ लीडर आज के सेशन के ऊपर बोलना चाहता है, क्योंकि कुछ हटके है, आज का जो हमारा टॉपिक था ये कुछ हटके था, हम कुछ हटके बात करने जा रहे थे आज, और ये बहुत ज़रूरी है। मीनाक्षी जी कह रहे हैं मेरा रूल नंबर रह गया, कोई दिक्कत नहीं, आपकी अपलाइन है आपके साथ, आपकी अपलाइन आपकी कप्तान है, वो डेफिनेटली आप तक की बात पहुंचाएगी। आप लोग अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपने व्यूज देना चाहते हैं, मैं खुद चाहता हूं कि आप अपने व्यूज दें, आप इस टॉपिक के ऊपर जरूर बात करें। और इसीलिए मैंने आज बहुत जल्दी टॉपिक खत्म किया, 5-10 मिनट लेंगे इसके ऊपर, ताकि मैं आपके भी व्यूज समझूं, आपके भी व्यूज जानूं, आपके भी थॉट जानूं, क्योंकि जो आज आप यहाँ बोलेंगे ये ऊपर जा रहा है यूनिवर्स में, और जो ऊपर जाएगा वो नीचे जरूर आएगा। ऊपर पत्थर फेंकोगे आएगा नीचे, और कहते हैं ना ऊपर अगर पत्थर फेंका है ना तो इतनी स्पीड से नहीं जाता, फेंक के देखना बाहर निकल के, फेंकोगे ना इतनी स्पीड से नहीं जाएगा, जब लौटेगा ना तो उसकी दोगुनी स्पीड से आएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आपकी सोच अच्छी जा रही है, चली जा रही है, 100 गुनी स्पीड से नहीं जाएगी बच करके, और खराब सोच जा रही है कितनी 100 गुनी स्पीड से आएगी। तो इसके ऊपर मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे कुछ हैंडल्स कर दीजिए प्लीज, ताकि मैं आप लोगों को लूँ। मैं पहले अपनी रोटेट को चेंज कर दूँ। ओके, यस पवन जी है, मनोज जी, अनुपमा जी, वेरी गुड। पवन जी को ले लेता हूँ पहले। यस पवन जी। थैंक यू सर। जी सर मैंने जो आज की